नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान देने के साथ साथ ही बिहार के वृद्ध इतिहास को दुनिया के सामने लाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। बिहार में टूरिज्म की बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी सरकार द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अब जब बिहार में टूरिज्म की बढ़ोतरी होगी तो क्यों न राज्य की सड़कें भी महानगरों से जुड़ी रहे। इसी के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर भारतमाला परियोजना 2 के तहत 7 नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शामिल करने का रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही राज्य में भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि राज्य में ये 7 सड़कें कहाँ बनेंगी और इसकी लागत और लंबाई क्या होगी। पथ निर्माण मंत्री ने इस बात की जानकारी 4 अगस्त को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 7 NH के निर्माण की केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। इसके साथ ही इसी में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भेजे जा रहे रिकमेंडेशन में पहला है इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का चौड़ीकरण। बिहार और नेपाल का इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ है। इतिहास और टूरिज्म की दृष्टि से इंडो नेपाल बॉर्डर के पास 552 किलोमीटर लंबे 2 लेन की सड़क बनाई जा रही है। इसमें लगभग 2/3 राशि राज्य सरकार और 1/3 राशि केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार ने इस सड़क को 4 लेन करने की अनुशंसा की है, जिससे राज्य के 7 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के बॉर्डर वाले क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। अगला है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। राजधानी पटना की कोलकाता से सीधी रोड कनेक्टिविटी और सुगम यातायात के लिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुशंसा की गई है। यह बिहार शरीफ के दक्षिण होते हुए सिकंदरा कटोरिया के रास्ते कोलकाता तक जाएगा। 7 अनुशंसा में तीसरा है बक्सर अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ राजमार्ग। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर होगी। इस राजमार्ग से दिल्ली से संपर्कता स्थापित करने में काफी सुविधा होगा, जिसमें बक्सर से अरवल तक की सड़क ग्रीनफील्ड होगी। अरवल से जहानाबाद होते हुए बिहार शरीफ तक वर्तमान में NH 110 4 लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। चौथा है दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर 4 लेन पथ। इसमें पटना से पूर्णिया की यात्रा कम से कम समय में होगी। इसके लिए दलसिंह सराय से सिमरी बख्तियारपुर तक लगभग 70 किलोमीटर लंबे नए 4 लेन ग्रीनफील्ड पथ निर्माण का रिकमेंडेशन किया जाएगा। इससे पटना दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मधेपुरा होते हुए पूर्णिया की दूरी कम हो जाएगी। 5वां है दिगवारा मसरक पिपरिया कोठी मोतिहारी रक्सौल 4 लेन पथ। पटना रिंग रोड पर स्थित दिगवारा इंटरनेशनल चेक पोस्ट रक्सौल तक सुगम आवागमन के उद्देश्य से नए पथ के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। इससे राष्ट्रीय जलमार्ग की रक्सौल चेक पोस्ट से सुलभ संपर्कता हो जाएगी। छठा है सुल्तानगंज से देवघर तक के लिए नए 4 लेन पथ। सावन महीने में ही नहीं बल्कि पूरे साल सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी को देखते हुए वर्तमान में लोकेटेड स्टेट हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व अगुवानी घाट नए पुल के सीधे मार्ग रेखन 4 लेन पथ की रिकमेंडेशन की गई है। इससे सुल्तानगंज के रास्ते वीरपुर होते हुए काठमांडू तक जाने में भी मदद मिलेगी। और आखिरी में 7वां मसरक मुजफ्फरपुर 4 लेन पथ। अयोध्या से सिवान के रास्ते मसरक होते हुए राम जानकी पथ का निर्माण किया जा रहा है। मसरक से मुजफ्फरपुर तक नए 4 लेन पथ के निर्माण की रिकमेंडेशन दी गई है। इसमें गंडक नदी पर तरैया के पास नए पुल का निर्माण प्रस्तावित होगा। इसके बन जाने से उत्तर बिहार के कई हिस्सों में आवागमन में व्यापक सहूलियत होगी। इन पथों के बनने से बिहार की कनेक्टिविटी महानगरों के साथ साथ सीधी संपर्कता से होगी। साथ ही पथों के चौड़ीकरण से आवागमन में काफी सुविधा होगी। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।